बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। So hey there, I am शिवाय। दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसे लड़के को जो पैरेलल वर्ल्ड में जाने के रास्ते को डिस्कवर कर लेता है और फिर उसके बाद वो एक एक करके सारे पैरेलल वर्ल्ड में ट्रेवल करता है, पर तभी उसकी मुलाकात इन सभी पैरेलल वर्ल्ड को बनाने वाले गॉड से हो जाती है और फिर उसे ऐसा कुछ पता चलता है जो हमें भी एक पल के लिए हमारे अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम जिस वर्ल्ड को रियल समझ करके उसमें रह रहे हैं ऐसा कुछ हो ही ना और हम भी किसी के हाथों की कठपुतली हो। खैर सारे स्पॉइलर यहाँ पर नहीं दूंगा, चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड अ रफ ड्राफ्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बेहोश पड़े लड़के को देख पाते हैं जो कि एक पुलिस वैन में था, पर तभी पुलिस ऑफिसर जब डोर खोलते हैं तो वो तो उस लड़के को पहचान ही नहीं पा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आता कि वो उनकी वैन में कैसे आया, इसलिए वो लोग उसे रिहा कर देते हैं और तभी उसके फोन पर एक लोकेशन आती है जिसे फॉलो करते करते वो एक लाइट हाउस के पास पहुंचा और इसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाते हैं 24 आवर्स पहले। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम किरिल है और उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है एना, जिसके बर्थडे का सरप्राइज देने के लिए वो उसके पास आया हुआ है, पर वो उसे बोलती है कि तुम लेट हो गए हो, मेरा बर्थडे तो कल था। हालांकि किरिल को ये बात समझ नहीं आती, पर एना उससे इतना ज्यादा नाराज थी कि वो ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है और यहीं पर हम किरिल के एक फ्रेंड को देख पाते हैं जो उसकी वीडियो बना रहा था। वो उसे सहारा देते हुए ऑफिस लेकर आता है क्योंकि आज ऑफिस में किरिल के लिए पार्टी रखी गई थी। किरिल एक गेम डेवलपर है और उसने अभी जो गेम बनाया था उससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से कंपनी उसे एक बहुत बड़ा बोनस भी देने वाली है और आज की पार्टी किरिल के नाम रखी गई है। खैर पार्टी में किरिल पहुंच जरूर गया पर उसका मन नहीं लग रहा है, वो एना की वजह से यहाँ पर भी परेशान ही है। पार्टी खत्म करने के बाद जब वो अपने घर पर जाता है आराम करने के लिए तो उसने देखा कि उसके घर पर कोई लेडी है। वो उससे उसके घर पर आने का रीजन पूछता है तो उल्टा वो उससे ही उसके घर पर आने का रीजन पूछने लगती है। यहाँ पर उनके बीच बहस होने लगी और हमें पता चलता है कि जिस घर को किरिल अपना घर बता रहा है उसी घर को वो लेडी भी अपना घर बता रही थी। बहस इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस को बुलाना पड़ा और जब पुलिस आकर के इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस लड़की ने उसके घर के सारे पेपर्स दिखा दिए जिससे साफ साफ प्रूफ हो रहा था कि ये घर उसका ही है। इस वजह से पुलिस किरिल को उसके घर से बाहर कर देती है। किरिल इंटरनेट की हेल्प से अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स को किसी तरह से ढूंढ लेता है और उन्हें लेकर के वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंचता है जहां पर उसने वो पेपर सबमिट किए, पर शॉकिंगली उस ऑफिस में तो क्या कहीं पर भी किरिल का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं था। ये चीज किरिल को बिल्कुल समझ नहीं आती और अब उसका दिमाग भी खराब हो गया है। एक तो उसका घर भी छिन गया और उसके पास कुछ खाने को भी नहीं है और पैसे भी नहीं बचे हैं, इसलिए वो अपने ऑफिस जाता है ताकि वो उस बोनस को ले सके और फिलहाल उसका काम चल जाए। पर शॉकिंगली जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तो यहाँ पर भी कोई उसे नहीं पहचान रहा था। किरिल इन सब चीजों से अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो उसी ऑफिस की एक लड़की का फोन लेता है क्योंकि पिछली रात की पार्टी में उसने उसके साथ फोटोज क्लिक की थी। पर जब उसने गैलरी खोली तो फोटोज तो होती है लेकिन उसमें किरिल नहीं था। किरिल अपने पेरेंट्स को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है, पर वही चीज उसके पेरेंट्स भी उसे नहीं पहचान रहे थे। इवन वो तो कहते हैं कि उनका कोई बेटा था ही नहीं। इन सब चीजों से परेशान किरिल को एक बार फिर से उस लेडी की याद आती है और उसे क्लिक होता है कि ये सब कुछ उससे मिलने के बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो वो एक बार फिर से उससे मिलने के लिए जाता है और उसे धमकाने लगता है कि वो सब कुछ सच सच बता दे, पर पता नहीं उस लेडी को क्या हुआ, वो उसके हाथों में एक चाकू देकर खुद को ही स्टैब करा लेती है और उसके सामने ही दम तोड़ देती है। किरिल को ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आई, पर वो जब तक कुछ कर पाता इससे पहले ही पुलिस आकर के उसे अरेस्ट कर लेती है। और अगले सीन में जब किरिल की आंख खुली तो वो पुलिस वैन के अंदर था। दोस्तों ये वही सीन है जो हम लोगों ने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, पर अब तो पुलिस ऑफिसर्स भी किरिल को नहीं पहचान पा रहे थे। इस वजह
से उन्हें किरिल को छोड़ना पड़ा और किरिल यहाँ से निकलकर सीधा उसी टावर के पास जाता है। किरिल इतना थक चुका है कि वो उसी लाइट हाउस में सो जाता है, पर अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके आसपास का नजारा तो बिल्कुल बदल ही गया था। एक बंदा उसके डोर पर आकर के उसे कुछ मेल्स देता है और यहाँ पर हम उसी लड़की को देख पाते हैं जिसने पिछली रात खुद को चाकू से स्टैब कर लिया था। यहाँ पर वो लड़की अभी तक चल रही सारी चीजों को क्लियर कर दिया। वो बताती है कि किरिल को चुना गया है एज अ कस्टम ऑफिसर। जिस तरह से कस्टम ऑफिसर्स का काम होता है कि वो एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर जाने वाले लोगों की जांच करे, ठीक ऐसे ही किरिल को एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाने वाले लोगों की जांच करनी थी। इसी वजह से किरिल एक वर्ड से दूसरे वर्ड में ट्रेवल कर रहा था और शायद इसी वजह से एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जाने के कारण लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। आगे वो लेडी उसे बताती है कि अब से ये लाइट हाउस ही उसका घर है और यहाँ पर वो जो कुछ चाहे वो सब कुछ कर सकता है। इवन बस उसे इमेजिन करना है वो अपना एक वर्ड भी बना सकता है। इसके साथ साथ किरिल को कुछ सुपरनेचुरल पावर्स भी दी गई हैं जिनकी हेल्प से उसकी लाइफ और भी आसान हो जाएगी। पर इन सब चीजों के बावजूद भी किरिल उससे बोलता है कि उसे अपने उसी वर्ड में जाना है क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड एना की याद आ रही थी। वो लेडी उसे समझाते हुए कहती है कि ये जो पोस्ट तुम्हें मिली है ये हर किसी को नहीं मिलती और तुम इस पोस्ट को एंजॉय करो। उस वर्ड में जाकर तुम्हें क्या ही मिलेगा, वहां पर तो तुम मेरे खूनी हो और तुम्हें पुलिस तलाश रही है। फिलहाल किरिल के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो उसकी बात मान लेता है और एज अ कस्टम ऑफिसर अपना काम करने लग जाता है। इसी चलते एक दिन उसकी मुलाकात एना से होती है। क्योंकि ये एक दूसरा वर्ड था तो यहाँ पर एना उससे नहीं पहचान पाती और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर पैरेलल वर्ड को एंजॉय करने के लिए आई है। किरिल को उसे किसी दूसरे के साथ देखकर बहुत दुख हो रहा था और वो भी उसके पीछे पीछे उस वर्ड में एंटर कर जाता है। यहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आया हुआ था कि तभी एक रोबोटिक डॉल उस पर अटैक कर देती है। पर किरिल के पास तो बहुत सारी सुपरनेचुरल पावर थी जिनकी हेल्प से वो उससे चुटकियों में ही बच जाता है। यहाँ पर किरिल की मुलाकात एक लड़की से होती है जो बहुत ज्यादा जख्मी थी। देखने पर तो लग रहा था कि वो बहुत जल्दी ही मरने वाली है, पर अगले ही पल वो किरिल से पीने के लिए पानी मांगती है और पानी पीते ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। किरिल को बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या जादू हो गया। उससे पूछने पर पता चलता है कि वो भी एक कस्टम ऑफिसर है और जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो अमर हो जाते हैं। जिस भी एज में उन्हें कस्टम ऑफिसर बनाया जाता है वो उसी एज में फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद उनकी एज नहीं बढ़ती। उस लड़की ने बताया कि उसकी करंट एज फिलहाल 160 साल है। ये जो पानी होता है वो उन्हें जीवन दान देता है और वो कितनी भी खराब सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर वो पानी पी लेंगे तो वो तुरंत ही हील कर जाते हैं। खैर यहाँ से निकल कर लाइट हाउस जाता है और फिर से सो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में था। कुछ देर के बाद रैना वहां पर आती है जो उसे एक लॉकेट पहनाती है। इस लॉकेट की वजह से क्रिल अब लाइट हाउस से 15 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकता है। अगर क्रिल ने इस रेंज को क्रॉस करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। खैर क्रिल को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है तो वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए सीधा एक ट्रेन की हेल्प से निकल जाता है। पर रास्ते में टावर से दूर जाने की वजह से धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और अब तो वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था कि तभी उसे उस कस्टम ऑफिसर का ध्यान आता है। इसलिए वो पानी मांगता है और सही समय पर पानी मिलने की वजह से उसकी जान बच जाती है। इस वाले पैरेलल वर्ल्ड के क्रिल के फादर एक प्रोफेसर थे। क्रिल उन्हें अपना असली नाम नहीं बताता है और बस उनसे बातें करने लगता है, जिसके बाद क्रिल एक बार फिर से अपने टावर में वापस आ जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक बार फिर से एना से हुई और यहाँ पर क्रिल उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। हालांकि एना को कुछ भी याद तो नहीं आता पर इस वर्ल्ड में भी वो क्रिल को पसंद करने लगती है। एक दिन क्रिल एना को लेकर एक पार्टी में जाता है जहां पर रैना भी मौजूद थी। एक्चुअल में ये पार्टी क्रिल के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई है क्योंकि उसने इतने सारे पैरेलल वर्ल्ड के दरवाजे जो खोल दिए थे। पर जब रैना एना को यहाँ पर देखती है और क्रिल से उसकी बढ़ रही नजदीकियों को उससे नोटिस किया तो इससे रैना को जेलसी होने लगती है।
हमें पता चलता है कि वो भी शायद क्रिल को पसंद करने लगी है। इस वजह से वो एना को क्रिल से दूर रहने के लिए कहती है, पर एना उसकी एक नहीं सुनती। इस वजह से रैना ने उसे दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया। दूसरी तरफ क्रिल को जब पता चलता है कि एना आसपास कहीं नहीं है तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। तभी क्रिल से मिलने के लिए एक सीनियर ऑफिसर आती है जो उसे एक टास्क देती है कि उसे एक ऐसा दरवाजा खोलना है जिसके दूसरी तरफ का पैरेलल वर्ल्ड एक परफेक्ट पैरेलल वर्ल्ड है। ऐसा कहा जाता है कि उस पैरेलल वर्ल्ड में आज तक कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, कोई बीमारी नहीं फैली है, लोग एक दूसरे से हेट नहीं करते हैं और वो पैरेलल वर्ल्ड हम सभी से बहुत ज्यादा आगे है। अगर क्रिल किसी तरह से वहां का दरवाजा खोल दे तो हम लोग भी उनकी हेल्प से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। खैर उसने ऑफिसर को इस काम के लिए हाथ तो कर दिया था, पर उसके दिमाग में अभी भी एना घूम रही थी। अगले दिन क्रिल की जब आंख खुलती है तो वो एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में था जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ पॉल्यूशन की वजह से हुआ है और लोगों के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं। लोग बस किसी तरह से अपनी मौत से लड़ते हुए यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी एक लीडर होती है जो कि एक कस्टम ऑफिसर थी और वो दिल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। खैर इसी बीच क्रिल को एना भी दिखाई देती है जो उन सभी बीमार लोगों में से एक थे। क्रिल उसकी हेल्प करने के लिए उसे उठाकर टावर की तरफ ले जाने लगता है, पर इतने में ही उस वर्ल्ड की लीडर ने उसे देख लिया जो उसे रोकने के लिए आगे आती है, पर इतने में ही वहां के लोग उस लेडी को पकड़ लेते हैं और आज तक किए गए सारे अत्याचारों का बदला लेने के लिए उसे पीटने लगते हैं। क्रिल को भी अच्छा मौका मिला तो वो एना को लेकर सीधा लाइट हाउस में आ जाता है। लाइट हाउस में आते ही उसका वो फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है जो कि उसके लॉकेट की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है। वो यहाँ पर उसके किए गए कामों की सजा देने के लिए आया था क्योंकि क्रिल ने यहाँ के लॉ जो तोड़ दिए थे, इसलिए वो उसकी रेंज को 15 किलोमीटर से सिर्फ 50 मीटर की कर देता है। मतलब क्रिल अब लाइट हाउस से भी बाहर नहीं निकल सकता। खैर वो तो वहां से चला गया, पर क्रिल को अब समझ में आ गया था कि शायद एना नहीं बच पाएगी, तो वो उसे उसके घर छोड़ने के लिए बाहर निकलता है। पर लाइट हाउस से बाहर निकलते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे करके वो मरने लग रहा था। पर इतने में ही एना उसके गले में पड़े हुए लॉकेट को खींच देती है, जिस वजह से दोनों की ही जान बच गई। अगली सुबह क्रिल की जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में आ गया और ये वही पैरेलल वर्ल्ड था जिस वर्ल्ड के बारे में वो ऑफिसर बात कर रही थी। जी हाँ, यही है वो परफेक्ट पैरेलल वर्ल्ड। यहाँ पर उसकी मुलाकात इस पैरेलल वर्ल्ड के कस्टम ऑफिसर से होती है जो उसे बताता है कि ये वर्ल्ड एक्चुअल में रियल वर्ल्ड है और हम लोगों ने ही वो सारे पैरेलल वर्ल्ड बनाए हैं। हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजी, पीसफुलनेस और बाकी सारी चीजों को देख करके लोगों को लगता है कि हम उनसे आगे हैं, पर उन्हें नहीं पता हम उनसे 10 साल पीछे हैं। एक्चुअल में जानबूझ करके इस वर्ड को उन वर्ड से 10 साल पीछे रखा गया था ताकि वो जो पैरेलल वाले वर्ड हैं वो आगे चलकर जो भी गलतियां करेंगे उससे ये वर्ड पहले ही समझ जाएगा और उन सारी गलतियों को नेग्लेक्ट कर देगा। और यही रीजन था कि ये एक्चुअल वर्ड बिल्कुल परफेक्ट था। बाकी के वर्ड जो एक तरफ वॉर, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन की वजह से परेशान है, इस वर्ड ने ये सब कुछ पहले ही समझ लिया था और उन सब चीजों पर एक्शन लिया। इस वजह से ये वर्ड आज एक परफेक्ट वर्ड है। ये बात जब क्रिल सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि इस वर्ड के लोग तो इतने सेल्फिश हैं कि बाकी पैरेलल वर्ड के लोगों को ऐसा एक्सपेरिमेंट यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ उनके साथ बुरा होगा तो ये वो लोग पहले ही समझ करके उसे अवॉइड कर देंगे और जो कुछ भी वो मेहनत करके इन्वेंट करेंगे ये सब कुछ वो अडॉप्ट कर लेंगे। ये तो एक तरह से वो कठपुतली वाला खेल हो गया भाई। इसलिए वो गुस्से में इस वर्ड को छोड़कर जा रहा था, पर इतने में ही वहां के रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं क्योंकि अब तक क्रिल को वो सब कुछ पता चल चुका था जो इस वर्ड के लोग उसे नहीं पता लगने देना चाहते थे। पर क्रिल किसी तरह से पानी में चला जाता है और एक सीवर के थ्रू बाहर निकलकर उस पैरेलल वर्ड की दीवार को फाड़ देता है, जिसके थ्रू वो ट्रेवल करके एक बार फिर से दूसरे वर्ड में आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी रैना मौजूद थी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि क्रिल ने उसकी मर्जी के बिना ही उस लॉकेट को निकाल दिया था।
था। पर यहाँ पर क्रिल भी उससे बहुत नाराज है क्योंकि उसने एनो को पता नहीं किस वर्ड में भेज दिया। इस वजह से इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। पर इस बीच बहुत ही चालाकी से क्रिल रैना को मार देता है। जैसे जैसे रैना तड़प तड़प कर मरना स्टार्ट करती है वैसे वैसे चीजें नॉर्मल होना भी स्टार्ट हो जाती है। वो लाइट हाउस धीरे धीरे करके गिरने लगा और वो सभी लोग जो कि क्रिल को नहीं पहचानते थे वो सब लोग फेड होने लगते हैं। और जो लोग क्रिल को जानते हैं क्रिल उसी दुनिया में जाने लगता है। तभी क्रिल को उसकी मॉम का कॉल आया जो उससे घर पर आने के लिए पूछ रही थी। क्रिल को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि चलो वो अपनी रियल वर्ल्ड में आ गया है। तभी क्रिल का फ्रेंड आकर के उसे समझाता है कि ये उसने क्या कर दिया, उसने तो पूरा टावर ही गिरा दिया। अब वो दूसरे वर्ल्ड में कैसे जाएगा और वो एना को कैसे ढूंढेगा। क्रिल को अब समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दूसरे वर्ल्ड में जाने का एक गेटवे ढूंढेंगे जिसकी खोज में वो यहाँ से निकल जाते हैं। और उनके जाने के बाद जब टावर की आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आती है और वो पानी की हेल्प से आग को बुझा रही थी कि तभी उसी पानी का यूज करके रैना अपने आप को रिकवर कर लेती है। मतलब वो अभी मरी नहीं है। पर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो आप मेरे व्लॉग वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं आपके साथ मेरे लाइफ से रिलेटेड सभी चीजों को शेयर कर सकूं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।